संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। चुनाव की नगर परिषद चेयरमैन का जो चुनाव था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोकहित हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा जी, दोनों के अंदर चेयरमैन को लेके एक मुकाबला था। पहले जब चेयरमैन की तारीख मुकर्रर हुई, उस वक़्त उनकी तरफ से सुमन शर्मा जी का नाम और पार्टी ने भी उन्हीं का नाम आगे रख के सबकी सहमति बनी, लेकिन कोर्ट में मामला जाने के कारण वो चुनाव स्थगित हुआ और जो चुनाव की तारीख आई वो ही माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे आई। और तारीख आने के बाद हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एक ही विचार पे थे और गोपाल कांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 21 तारीख को ये कहा भी कि सुमन शर्मा प्रत्याशी होती हैं तो वो मदद करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने नो कॉन्फिडेंस में भी सरकार का साथ दिया, मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। पिछले चुनाव के बाद जो भ्रांति दुष्प्रचार एक शहर के अंदर और मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वायदा नहीं निभाया। हम आज भी और आखिर के टाइम तक भी उस नाम पे हम सहमत थे और हमने कहा कि आप इनका नाम प्रपोज करो, इन्हें बनाओ। अगर हमारे पास पूरा आंकड़ा होता भारतीय जनता पार्टी के पास तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन कांडा जी और सरकार के साथ थे। इस दृष्टिगत ये ऊपर के लेवल पे निर्णय हुआ कि आप लोग इकट्ठे होकर बनाओ, और हमने सहमति बनी। और उस सहमति पे हमने उनको कहा कि आप ही नाम प्रपोज करो। उस हॉल के अंदर हमारी मेंबर पार्लियामेंट बहन सुनीता दुग्गल जी भी, क्योंकि उनका भी वोट है, वो भी वहीं थे, और हम अपने तमाम मेंबर्स को लेके उस परिसर में पहुंचे। लेकिन बार बार उनका सुमन शर्मा के नाम से पलटना और हमारा बार बार कहना कि आपने भरोसा दे रखा है तो आप अपनी बात पे रहें, लेकिन वो कभी किसी का नाम प्रपोज कर लेते थे, कभी किसी का। तो हमने उनके सामने ये कहा कि आपने जब 21 तारीख को स्टेटमेंट ही जारी कर दी तो आज आप इस नाम से क्यों पलटते हो। और मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से ही एक बात कहना चाहूँगा
कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया, और एक तरफ वो कांग्रेस के मेंबर्स का साथ ले रहे हैं। और जो वाइस चेयरमैन है, सब लोगों को पता है कि वाइस चेयरमैन किस पार्टी से किस संबंध रखता है, और सबको पता है कि उनकी पास संख्या कितनी है। और मैं तो कहता हूं कि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि धन बल का खेल जो खेला गया, एक पूरी की पूरी राष्ट्रीय पार्टी साफ होगी पैसे के पीछे। तो आप ये मान के चलो कि क्या ऐसे लोग सरसा शहर का भला कर सकते हैं? 3.5 साल अगर कमेटी नहीं बन पाई तो इसमें भाजपा का दोष नहीं था। ऐसे लोग बैठे थे जो प्लान कर रहे थे किस तरीके से हम कमेटी बनाएं। जब तक उनकी प्लानिंग पूरी 100% नहीं हुई तब तक वो उसको होल्ड अप पे रख रहे थे। हमारे पास नंबर गेम पहले ही नहीं था, और आखिर तक हम नंबर गेम को कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी सोच थी कि हम पैसे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, खरीद फरोख्त की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। एक कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी चर्चा करने में कोई गुरेज नहीं होता। मैं तो गोकुल सेठिया को अच्छा आदमी मानता हूं कि जो हमेशा धनबल के खिलाफ बोलता है, और आज उसकी कई बात भी सिद्ध होगी आप लोगों के सामने। जिस दिन चुनाव हुआ, जो वो कहा करता था कि सरसा के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो धनबल से सरसा को खरीदना चाहते हैं, वो चीज़ सिद्ध होगी। मैं उसको अच्छा मानता हूँ, नौजवान है, मैं उसकी कदर भी करता हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि एक तरफ आप सरकार के साथ हो और दूसरी तरफ आप पूरे सरसा की जनता को और पूरी सरसा की भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हो और बदनाम करने की कोशिश करते हो। ये दोहरा जो चरित्र है, ये आपको नहीं रखना चाहिए, आपको स्पष्ट करना चाहिए। अगर आप सरकार के साथ, तो हम कौन सा पार्टी और सरकार से बाहर हैं? हमारी नीयत पे सवाल उठाना कैसे जायज है? और जो कांग्रेस के लीडरशिप है, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं कि आपके मेंबर्स कहां चले गए? हमारी तो संख्या 9+ हमारे मेंबर साहब एमपी पार्लियामेंट 10, और हम जब बाहर आए तो हमारी संख्या 15 थी। 5 लोगों ने प्रत्याशी को चुना, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने रखा। मैं उन भी जिन्होंने चुना, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हें भी पूरी असलियत का ज्ञान और बोध हो गया कि क्या चल रहा है और ऐसे लोग क्या कमेटी का भला करेंगे। ये लोग तो वो लोग हैं जो पैसे के बल पे ही सारी चीज़ों को शतरंज के मोहरे की तरह अपना रखते हैं और उसको खेलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा धनबल का, पैसे का खेल नहीं। हमारी रीति और नीति के हिसाब से हम चलने वाले लोग हैं। हाउस के अंदर भी हमारी मेंबर पार्लियामेंट ने ये कहा कि कांडा साहब आप सरकार के साथ हो, और सरकार की और आपकी दोनों की रजामंदी है कि अपना बनाना है। तो सुमन शर्मा का आपने नाम प्रपोज किया, आप अपना प्रपोजल रखो। तो उन्होंने प्रपोजल सुमन शर्मा का ना रख के रीना सेठी का प्रपोजल रखा। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपने ये नाम सरकार को, प्रदेश संगठन को, बीजेपी के आप कहते हो सहयोगियों का, किसी व्यक्ति के आगे आपने ये नाम रखा? आपने हर बार ये कहा कि मेरा तो जी, मैंने तो प्रेस कह दिया है और हमारी तो जी सुमन शर्मा ही है। हमने भी ये कहा कि जो हम भी ये चाहते हैं, जो आपने फैसला किया हम आपके साथ हैं। लेकिन उस परिस्थिति में जब हाउस के अंदर वो नाम रखा गया उनकी तरफ से, तो हम खुद अचंभित थे भी उन्होंने ऐसा कैसे रखा।
कि जब वो सरकार के नुमाइंदों से बात करें और वो कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी की बनानी है, और एकदम उनका पलटना संदेह, हम तो खुद इस बात से अचंभित हैं। और हमारी मेंबर साहब ने भी उन्हें दोबारा टोका कि आपने तो सुमन जी का नाम रखा था, अब ऐसा क्या एकदम हो गया। तो वो उस टाइम एकदम अपना मुंह फोड़ गए और उन्होंने उनसे संपर्क करना और बात करना भी उचित नहीं समझा। और ये सारी चीज़ें हैं, हाउस के अंदर कैमरा लगा है, बाकायदा रिकॉर्डेड है, आप उसकी क्लिप लाओ ताकि सरसा की जनता के सामने एक एक तथ्य आना चाहिए कि सरकार के साथ होने के बाद आपने सरकार को बिट्रे किया है, आपने सरकार के शीर्ष नेतृत्व को बिट्रे किया है। और हम तो आज भी अपनी ज़बान पे खड़े थे, पहले भी अपनी ज़बान पे, और हमने ये सिद्ध करके दिखाया है कि हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। पार्टी किसी के आगे झुकने के लिए नहीं है, हम किसी के आगे नतमस्तक नहीं होंगे। हमारा कार्यकर्ता पार्टी के आगे नतमस्तक हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के आगे हम नतमस्तक नहीं हो सकते, और मजबूत स्थिति में ही। और हमने कहीं पे भी खरीद फरोख्त की, लालच की, कोई ऐसी हमारी तरफ से किसी के साथ कोई बातचीत इस तरीके की नहीं थी। हमने अपना एक मानस बना रखा था कि कांडा साहब सुमन शर्मा जी का नाम प्रपोज करें, हमारे सारे के सारे पार्षद एक मत से हमारी बहन सुमन शर्मा के साथ रहेंगे। लेकिन बड़े जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि मैं खुद बड़ा हैरान हूँ इस बात से कि जिस तरीके से उन्होंने डूल गेम खेला, दो का जो चेहरा उन्होंने रखा है, ये राजनीति में, और सरसा वासियों को ये सोचना चाहिए कि उन्हें आगे क्या फैसला लेना है। आपने कहा कि कुछ कांग्रेस पार्षदों ने कांडा का साथ दिया। हाँ जी। तो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा इस मामले को इग्नोर करिए कि वो कांग्रेस के पार्षद है ही, वो पहले ही अलग थलग हो चुके हैं। जिन्होंने बहिष्कार किया वो बलजीत कौर, वो कांग्रेस की पार्षद है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब पिछली तारीख थी तो नवीन केडिया जी, आपके पास क्लिप है, केडिया जी के साथ कितने पार्षद खड़े होकर नारे लगा रहे थे। आप इन चीज़ों को तो देखो। और कुमारी शैलजा जी प्रदेश की अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर है। अगर वो ऐसी बात कह रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो विषय को टालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में सारी चीज़ आ चुकी हैं। और जिस तरीके से वो यहाँ उपचुनाव के अंदर अब दौरे कर रही है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई जब आपके पार्षद ही भाग गए तो फिर आप वहाँ यहाँ इलाहाबाद में आप क्या निकालोगे? आपके पास सौदा ही कुछ नहीं है। आप एक्शन लो, अगर आपके पार्षद थे आप एक्शन लो। और ये तो अखबार में छपी है कि कांग्रेस के कितने पार्षद हैं, न्यूज़पेपर की आप उठाओ, जब आप एनालिसिस करते हो किस पार्टी के कितने कितने हैं, उसमें आपने पेपर्स में आई हुई है कितने पार्षद हैं कांग्रेस के, ये तो अखबार में ही छपी हुई है। इसका मतलब उनको अभी तक यही नहीं पता लगा भी मेरी पार्टी के कितने लोग हैं, तो फिर वहाँ यहाँ वो दौरा किस बात की कर रही हैं। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि गोपाल कांडा ने कहा था कि मैं सुमन शर्मा का समर्थन करूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया सुमन शर्मा का समर्थन? उनकी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमन शर्मा क्यों नहीं हुई? हमने गोपाल कांडा जी के ऊपर छोड़ रखा था कि आप नाम प्रपोज करो, हमारे सारे तैयार हैं। लेकिन जब उन्होंने जब उसके बाद भी फिर आपने रखना था, आप अपनी बात पे तब तो अडिंग तो रहते। जब उन्होंने नाम नहीं रखा तो हमारा मकसद क्या था कि हम भी फिर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत स्थिति में जाके खड़ी हो। तो नाम चेंज कैसे होगा? सुमन शर्मा से सुमन बमनी। सुमन शर्मा में भारतीय जनता पार्टी की इनका सवाल है ये भी
जब भारतीय जनता पार्टी सुमन शर्मा का आप नाम आगे कर रहे थे, उसमें उसको कैंडिडेट बदलने की क्या अनुभव बताइए आप उस एन वक्त पर? देखिए, मैं ये किस लिए कह रहा हूँ कि कई, सवाल उठ रहा है ना जी। देखिए, आपने पहले सुमन शर्मा का मैं मौके पे आपके लीडरशिप पे सवाल उठ रहा है। देखिए, मैं आपको का कारण बना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उसकी तरफ जब हमने सब लोगों ने एक मत से बात रख ली कि कांडा जी नाम प्रपोज करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है और उन्होंने एट द मोमेंट ऐसा किया, तो एक चीज़ है कि उसके बाद तो हमने, हमारा मकसद ही रह गया था, फिर हमने इनके साथ लड़ना था। ऐसा थोड़ी था कि हम हथियार डाल के खड़े हो जाएंगे। तो लड़ने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिर हमने भी अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनानी थी। तो सुमन शर्मा क्या देखिए, सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, कांडा जी की भी चॉइस थी, अगर ना होती तो वो क्यों बयान देते। लेकिन हमने जब फर्स्ट चॉइस उनको रखी कि जी आपने ये करना है, आपका विचार ये है, तो हम तैयार हैं। धोखा तो हमारे साथ हुआ है ना। कांडा जी ने धोखा दिया, आप कह रहे हो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं, अगर आप उनको खड़ा करते तो हो सकता है कुछ सिंपैथी वोट मिल जाते हैं, आपको हो सकता है वो जीत सकती थी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो सदस्य हमें मदद करके गए, उस टाइम उस इन बिटवीन उन सभी सदस्यों से राय मिली कि हम जी एक होके इनके खिलाफ लड़े, आपका विचार क्या है। तो इंस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे जो फैसला होता है, देखो उसके अंदर इंस्टेंट होता है। लेकिन जो कांडा जी का फैसला था वो सरकार के साथ टच में थे। सरकार भी इस बात से हैरान है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और हम भी इस बात से हैरान हैं। आज जो आपको बुलाने का मकसद था वो यही था कि जो लोग चेयरपर्सन की कुर्सी को इतने सालों से डिले कर रहे थे, उनका मकसद क्या था, कौन लोग हाईकोर्ट गए, क्यों वो पेंडिंग इतना चल रहा था मामला। आदित्य जी, एक सवाल ये भी उठता है, पहले शीला सहगल आपकी समर्थित भाजपा की चेयरपर्सन थी, उसके गिराना में भी भाजपा के लोग थे, तब उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी क्यों नहीं की गई? जबकि संजय भाटिया ने कहा था कि जो लोग, जो भाजपा का कुर्सी जिन लोगों ने गिराई है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई नहीं हुई। अब आप कह रहे हो कांग्रेस। मैं आपको बताता हूँ, जब ये सारी घटना हुई उसके बाद मनमुटाव थे सबके, उनको बैठा के आपसी मनमुटाव दूर किए गए, और जब दूर हुए तो ये 15 का आंकड़ा और 15 का नतीजा आपके सामने है। कई दफ़ा परिवार में, घर में छोटी छोटी बातों के लिए डिफरेंसेस आ जाती हैं। मैं जिलाध्यक्ष बना, मैंने सबसे पहले काम किया कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो ना रहे, उनको बिठाएं, उनका आपसी तालमेल बने और हम एकजुट हों। और मैं मानता हूं कि मैंने इस चीज़ में एकजुट करने में अपना जितनी ईमानदारी से काम कर सकता था मैंने किया, और आज हम वापस उसी जगह जाके खड़े हुए जिस जगह से हम उस वक़्त अलग अलग हुए थे, बिखरे थे। हमारी चुनाव हारने का हमें गम नहीं है। हम ये कहते हैं कि एक तो हमारे साथ सरकार के अंदर रह के, सरकार के साथ चल के ये धोखा किया गया, और दूसरा कि हमने अपने लोगों का मनमुटाव दूर करके एक मत, एक प्लेटफॉर्म पे उनको लाने का काम किया। आदित्य जी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है नगर परिषद चेयरमैन, क्या गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री जी या आपकी स्टेट लीडरशिप के बगैर सहमति के ये कदम उठाए? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, जो उन्होंने वहाँ नाम दिया सुमन शर्मा जी का, हम सब लोग उस पर एग्री थे, और ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये आ सकता है। हमने अपने सब पार्षदों को कह रखा था कि हम सब ने एक रहना है। बहन सुनीता दुग्गल जी हमारी उस पूरी टीम को लीड कर रही थी, और सरकार को जब भरोसा उन्होंने दिया तो हमने उनको कहा कि जी नाम आप रखो। लोकल विधायक हैं और उनके पास पार्षद हैं। आपकी पार्टी का नाम तो डिप्टी स्पीकर ऑनरेबल गंगवा जी लेके आए थे। गंगवा जी हमारे यहाँ के इस चुनाव के प्रभारी लगे थे कि किसी को छोटी मोटी कोई परेशानी है, दिक्कत है, वो उनसे शेयर कर सके। ये हमारी एक रीति है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है या कोई ऐसा कार्यक्रम आता है तो हमारा एक प्रभारी नियुक्त होता है। तो गंगवा जी हमारे प्रभारी थे। बाकायदा गंगवा जी
गोपाल कांडा जी के टच में थे, उनसे संपर्क में थे, और इसी बात पे जो आज विषय, इसी बात पे सब लोग एक मत थे कि सुमन शर्मा जी ही हमारी प्रत्याशी है। आपके पूर्व जिला अध्यक्ष ने भी फेसबुक पे पोस्ट लिखा है, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने वाले पार्षद अब भारतीय जनता पार्टी की जो कुर्सी है वो खो चुके हैं। देखिए, मैंने भी आज देखा है, और वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जिम्मेवार हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उनका वो पर्सनल व्यू पॉइंट है, उन पर्सनल व्यू पॉइंट पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक आपने कहा कि गोपाल कांडा सरकार में सहयोगी है, क्या सिरसा में जो उन्होंने किया, भाजपा की चेयरपर्सनी कुर्सी गिरा के गोपाल कांडा ने खुद अपने हाथों में ले ली, क्या ये रिपोर्ट सारी आप तो सीएम या सरकार तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल, वो तो रिपोर्टें, देखो सरकार के पास एक एक पल की, एक एक सेकंड की रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास चीज़ है वो हमने ऑलरेडी उसी टाइम कन्वे कर दी गई थी। जो परिस्थितियाँ बन रही थी, उन परिस्थितियों को जो चुनाव के बाद हुआ, हमने सारा ब्रीफ उनको कर दिया है। क्या कुछ आपने वहाँ ब्रीफ? देखिए, मैं वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन मैं पार्टी का मुखिया हूँ। अगर मुझे एक जिम्मेवारी यहाँ की ज़िले की दी गई है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा रखूँ, और मैं अपनी पार्टी के साथ संख्या बल और जोड़ूँ, और जो हम कर पाए सब साथी, हमने अपनी पार्टी का पूरा पक्ष और पूरा संख्या बल हमने रखा है, और आगे भी हम इसी तरीके से अपनी पार्टी का संख्या बल और पक्ष मजबूती से रखते रहेंगे। सर, जिस तरह से पहले गोपाल कांडा जी ने मीडिया के सामने आके सुमन शर्मा जी का नाम लिया और सभी को अपनी तरफ किया, और उसके बाद एकदम से डबल गेम खेली गई और नाम चेंज कर दिया गया, क्या आने वाले समय बीजेपी पार्टी उन पर भरोसा कर सकती है? किस एक सेकंड का नहीं है, मैं बीजेपी की छोटो सरसा की जनता नहीं करेगी। और मैं तो कहता हूँ कि गोकुल सेतिया जो बात बोलता था बिल्कुल सही बोलते थे। मेरा से उम्र में छोटा है, मेरा अजीज़ है, और वो हमेशा ही एक शोर, उनकी आवाज़ से एक जो है मजबूती से, मुखर रूप से निकलता था कि मेरी लड़ाई पैसे वालों के खिलाफ है। और मैं भी एक ऐसे ही शख्सियत रखता हूँ अपनी, कि मैं भी ये समझता हूँ कि प्रजातंत्र में और डेमोक्रेसी में जो लोग पैसे की गेम खेलते हैं वो डेमोक्रेसी का कत्ल करते हैं हमेशा। औदित्य जी, अब आपको गोकुल सेतिया की बात स्टिक बैठ रही है, उस समय शीला साइकिल को हटाया गया था, तब देखिए मैं एक बात बताऊँ प्रमोद जी, मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी। मैं आप ही की तरह एक आम कार्यकर्ता पार्टी का था। आज अगर मुझे कोई जिम्मेवारी दी गई है, मैं अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाने के लिए आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। मैं किसी कीमत पे ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेट डाउन नहीं होने दूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, और संख्या बल और ताकत अपने कार्यकर्ता तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा दायित्व है।